बताइए मैडम, आज कैसे देखिए, हांसी पुलिस ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो प्राय देखा जाता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में जो भी क्रिमिनल्स हैं वो अपना टेरर फैलाते रहते हैं। उनके ऊपर इतने एफआईआर दर्ज होते हैं, नॉन क्रिमिनल्स होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री शीटर्स होते हैं। वो समाज में अपना दबाव बना के रखते हैं। कोई उनको बाहुबली के नाम से जानता है और ये लोग काफी ठेके में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में सांठगांठ करके भी और अपने बल की वजह से और अपने पैसे की वजह से आम जनता में भय फैलाने का काम करते हैं। तो हमेशा पुलिस के लिए ये चैलेंज रहता है कि इनकी निगरानी कैसी करी जाए, इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग कैसी करी जाए। आप लोग भी कई बार ये सोचते होंगे कि क्या पुलिस इनको रेगुलरली चेक करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए हमने ये ऐप एक बनाया है। इसमें हर एक जो हांसी जिले के जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो एनडीपीएस से रिलेटेड हैं, चाहे वो एक्साइज से रिलेटेड हैं, चाहे वो गैम्बलिंग से रिलेटेड हैं, चाहे वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जैसे कि रॉबरी, डकॉइटी या मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर के जिनके ऊपर मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, जो खुखार क्रिमिनल्स हैं। हांसी जिले में वैसे पुराने गैंगस्टर्स भी बहुत रहे हैं। इन सभी की लेखा जोखा, इनके ऊपर कितने एफआईआर्स हैं, इनकी लेटेस्ट स्टेटस क्या है, इनका लेटेस्ट एड्रेस क्या है, इनके परिजन कौन है, इनकी प्रॉपर्टीज कितनी है, इन सभी का लेखा जोखा एक ऐप के अंदर हमने तैयार किया है। सर्वेलेंस इन पे प्रॉपर है जी। तो इन सभी का लेखा जोखा एक ऐप के अंदर हमने तैयार किया है और इस ऐप को हम यूटिलाइज इसलिए करेंगे कि यही ऐप हम यूज करेंगे इन लोगों पे मॉनिटरिंग करने के लिए। तो कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ जो भी यहाँ पे एसपी होगा, उसके अलावा कोई एसएचओ, कोई डीएसपी, कोई बीट इंचार्ज, सबके फोन में हर एक क्रिमिनल जो उसके जुरिस्डिक्शन में है उसका पूरा लेखा जोखा होगा इस ऐप में। और वो उस ऐप के थ्रू ही उस क्रिमिनल को चेक करने का काम करेगा, रेगुलरली मॉनिटर करने का काम करेगा और उसके संदर्भ में जितनी भी इम्पोर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन होती है, उसका लेटेस्ट फोन नंबर, उसकी लेटेस्ट एड्रेस, उसकी लेटेस्ट गतिविधियां, वो भी इस ऐप में अपलोड करने का वो काम करेगा। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनको भी पता लगता रहेगा कि उनके एरिया के क्रिमिनल पुलिस कितनी बार चेक कर रही है। उनके पास भी रेगुलर डेटा आता रहेगा। और इसमें एक ऐप में एक ये प्रावधान भी है कि कोई भी क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल या वायलेंट क्रिमिनल जेल से जैसे बाहर आता है और जेल से बाहर आके या पैरोल पे आता है या रेगुलर बेल पे आता है या फरलो पे आता है और गांव में या अपने समाज में जाता है, तो आसपास के जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों में भी भय फैलाने का काम करता है और उनकी लेटेस्ट एक्टिविटीज को भी मॉनिटर हम इस ऐप के द्वारा कर लेंगे। जेल से जैसे ही अपराधी छूटेगा, हमारे ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगी लोकल थाना प्रभारी को, लोकल बीट इंचार्ज को या चौकी इंचार्ज को या सीआईए इंचार्ज को भी और डीएसपी को भी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, हम सभी को नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये अपराधी बाहर आ गया है और इसके चेक करने का काम करें। तो जो संबंधित अफसर है, चाहे वो सीआईए इंचार्ज हो, चाहे वहाँ का लोकल बीट इंचार्ज हो, संबंधित अफसर उसको चेक करने का काम करेगा, उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम करेगा। और ये तो ऑब्वियसली जब पुलिस इतनी बार किसी अपराधी को चेक करेगी तो जरूर उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, दबदबा पड़ेगा कि उसको आगे इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है और वो भी सही रास्ते पे चलने लगेंगे। कोई नजर रखे हुए। बिल्कुल। तो इसलिए जो हांसी जिले की क्रिमिनल्स हैं उनको लगातार इस ऐप के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा और इसलिए हमें अपराध को रोकने, क्राइम डिटेक्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन दोनों में हमें बल मिलेगा। यानी कि हार्ड से ये इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया है।
जी जी पहले हार्ड कॉपी आती थी आपके पास, ये बेल पे आ गया, पैरोल पे आ गया। हाँ। अब ये सारा देखिए बिल्कुल आपने सही किया, पहले हार्ड कॉपी आती थी और उसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता था। कोई कहीं से सूचना इकट्ठा करेगा, फिर वो हार्ड कॉपी में इकट्ठा करके वो देगा, और वो रेड टेपिज्म का मतलब बहुत सारे लोगों के थ्रू जाके किसी एक रेलेवेंट पर्सन के पास पहुंचती है, और फिर उसमें एक्शन में भी देरी हो जाती है। क्योंकि आज का समय है, टेक्नोलॉजी है, तो हमें एक जैसे जेल से बाहर छूटा तो हमें तभी पता चल जाना चाहिए ये जेल से बाहर छूटा है और ये किस एरिया में जा रहा है, या फिर जो पुराने भी क्रिमिनल्स हैं जो हमारे आसपास रह रहे हैं वो भी आजकल क्या काम कर रहे हैं, वो हमारे को एक क्लिक में पता चलना चाहिए। तो वो चीज हमने हटा के, जो कम्युनिकेशन गैप है, जो टाइम लैग है, उसको हटा के एक क्लिक के साथ हम इनकी मॉनिटरिंग शुरू करेंगे। इसकी कनेक्टिविटी आपकी कोर्ट्स की हार्ड कॉपी से भी होगी, कोर्ट्स के उसके साथ भी होगी, और डिस्ट्रिक्ट जेल से भी होगी क्या? जी जी, ये डिस्ट्रिक्ट जेल से भी होगी हमारी, और हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मॉनिटर करने के लिए। वो सभी सॉफ्टवेयर से इनपुट भी लिया जा रहा है इसमें, जो CCTNS है, एक ICJS करके एक सॉफ्टवेयर है, इन सबसे भी इनपुट लिया जा रहा है। जो हमारे बीट ऑफिशियल्स हैं या फिर हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, जो उनसे भी इनपुट लेके इस ऐप में अपलोड किया जा रहा है और उनकी निगरानी करी जाएगी। मैडम, इस ऐप को क्या नाम दिया गया है और कितने क्रिमिनल हैं जो आपने सूची बनाई है? हाँ, ये इसका ऐप का नाम है क्रिमिनल मॉनिटरिंग सिस्टम। मैं बता दूं कि ये ऐप इन हाउस बनाई गई है, हमारे ही पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा बनाई गई है, किसी के बाहर से हमने मदद नहीं ली है। इसमें हमने अभी 55 क्रिमिनल्स हमने चिन्हित करे हैं इसमें, और इन 55 क्रिमिनल्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है, रेड, येलो एंड ग्रीन। जो रेड कैटेगरी के लोग हैं वो लोग हैं जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं, और जो अभी भी एक्टिव है और अभी नए नए गैंग्स भी बना रहे हैं, नए लड़कों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नए गैंग्स बना रहे हैं, और आगे चल के वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। तो उन लोगों को हमने रेड कैटेगरी में लिया है, और इनकी मॉनिटरिंग का काम भी, इनकी निगरानी का काम भी, इनको चेकिंग करने का काम, इनके घर पे जाके चेकिंग करने का काम, या इनको पुलिस स्टेशन में या CIA स्टाफ में बुलाने के चेकिंग करने का काम हमने आला अधिकारी को ही सौंपा है, जैसे कि CIA इंचार्जेस हैं या हमारे स्वयं DSP इनकी चेकिंग करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो येलो कैटेगरी है। ये लोग ज्यादातर वो लोग हैं जो रॉबरी, डकैती में इन्वॉल्व हैं, या फिर NDPS नशे की तस्करी में इन्वॉल्व हैं, और इनमें काफी मुकदमे हैं। और ऐसा आपने प्राय देखा होगा कि आदतन क्रिमिनल्स हैं कि जेल से बाहर आ गए तो वही काम शुरू कर दिया, फिर हमारे जिले में क्राइम में एक्टिविटी बढ़ गई और उसके बाद जेल में वापस चले गए। तो जैसे ये जेल से बाहर आते हैं इनकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। येलो कैटेगरी में वो लोग हैं, और येलो कैटेगरी को हमारे थाना प्रभारी और बीट इंचार्जेस मॉनिटर करेंगे, उनके घर पे जाके चेक करेंगे, उनको रेगुलरली थाने में बुला के चेक करेंगे, और वो उनकी एफिशिएंसी, जो थाना प्रभारी और बीट इंचार्जेस हैं, वो किस प्रकार से चेक करते हैं और अपलोड करते हैं, उनकी एफिशिएंसी हम सुपरवाइजर ऑफिसर, जैसे मैं बैठी हूँ, डिप्टी साहब बैठे हैं, वो चेक कर पाएंगे। तीसरी कैटेगरी है ग्रीन कैटेगरी। इसमें बाकी जो गैम्बलिंग से संबंधित है या एक्साइज से संबंधित हैं, शराब की तस्करी से संबंधित है, ऐसे क्रिमिनल्स जिनपे ढेरों पर्चे भी हैं लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते, इनको भी हमने मॉनिटरिंग करने का काम इस ऐप के थ्रू किया है।